और इस बीच जो हमारी फोन लाइन्स है वो खुल चुकी हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे जुड़े। पंडित जी लाइव उनका जवाब देंगे। और इस बीच पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं मोहित हरियाणा से, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए मोहित जी। मोहित जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, मेरे को आ रही है आपकी आवाज जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहे। कितने साल के हैं मोहित जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा जन्म हुआ है 5 मई 1982 और 5 मई 1982 मेरा जन्म हुआ है 11:14 रात के। मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मेरे अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई है। चलो मोहित, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। आपके संतान भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय नीच राशि में है और नीच के नवांश में भी है। ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का 1100 पाठ पति पत्नी मिलकर के दोनों लोग करिए। निस्संदेह 1100 पाठ होने के बाद आप लोग उत्तम संतान से युक्त हो जाएंगे। छोटी सी भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊं कि आपको पितर शापात सुच्छ योग है। पितरों के श्राप के द्वारा संतान वृद्धि का योग नहीं है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम के अलावा दूसरा कुछ भी आपके लिए सहायक नहीं होगा। पति पत्नी दोनों सुबह एक एक पाठ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम के शुरू कर दें तो इस तरह से 600 दिनों में आपके पाठ पूरे हो जाएंगे, 2 वर्ष से कम में, और आपको सफलता मिल जाएगी। और कालचक्र दर्शक अर्पित सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अर्पित जी आपका। अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अर्पित। पंडित जी मेरा जन्म तिथि है 19/11/1997 जी 1996 जी। नहीं पंडित जी गलत, 16 नवंबर 1996। तो पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे पिताजी और मुझ में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, अनबन होती रहती है, और उसके बाद में और अपने पढ़ाई के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ, मतलब कि सरकारी नौकरी के बारे में, जैसे कि बहुत मुश्किल से पढ़ाई हमारी हो पाई है। चलिए, पढ़ाई तो जो होनी थी अब हो गई। कुछ पढ़ाई वढ़ाई में रखा नहीं है, ना पढ़ने में कभी अच्छे थे आप, ना आज ही अच्छे हैं। पढ़ाई के नाम पर तो केवल घर वालों को आपने चूना लगाया है। और आपको एक बार बताऊं, पिता से कभी भी वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद रखना नहीं चाहिए। 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जब तक माता और पिता प्राणों के समान प्रिय नहीं होंगे तब तक दुनिया में उपलब्धियां नहीं मिल सकेंगी। अगर दुनिया में उपलब्धि मिलना चाहिए आपको, तो आपको पिता का भक्त बनना पड़ेगा, माता का भक्त बनना पड़ेगा, उनके अनुकूल जीवन को बनाना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखिए। जहाँ तक सरकारी नौकरी के बारे में आपने पूछा है, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है इस समय, वो नीच राशि में, नीच नवांश में है। इसलिए सरकारी नौकरी का कोसों कोस दूर तक कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। आप सरकारी नौकरी के चक्कर में बैठ करके अपना समय ना बर्बाद करें। आप कुछ प्राइवेट सेक्टर में अपना काम शुरू करें। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम आपके लिए बढ़िया है, हॉस्पिटलिटी का काम आपके लिए अच्छा है, सिक्योरिटी और हाउस कीपिंग का काम आपके लिए अच्छा है। इन सब कामों को आप अपना संचालित कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्वयं तो आपके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके उसमें अच्छे लोगों को रख करके उसका भी काम आप संचालित कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवों के देव हैं महादेव। इनकी उपासना में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। ऐसे में अगर आप भी किसी ग्रह दोष की वजह से बीमारियों और कष्टों से जूझ रहे हैं तो आपको शिव पुराण में इन सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जो व्यक्ति किसी तरह की बीमारी और कष्ट से लड़ रहे हैं, क्या शिव पुराण में इनके लिए भी कुछ समाधान है, और अगर है तो वो दर्शकों को जरूर बताइए। पूरे भारत में 2 चीजें बहुत कॉमन है। पूरे भारत का आप सर्वे कर लो, सबसे ज्यादा लोगों को अगर याद है कोई मंत्र तो गायत्री मंत्र याद है, सबसे ज्यादा जी। और ये 5 साल की उम्र तक लड़कों को बोलना माँ बाप सिखा देते हैं। वो चाहे उत्तर के राज्य हो, चाहे दक्षिण के राज्य हो, चाहे पश्चिम के राज्य हो, चाहे पूर्व के राज्य हो, मतलब संपूर्ण भारत की बात मैं कर रहा हूं। इससे ज्यादा कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो पूरे भारत के सभी लोगों को याद हो। ठीक है। उसी तरह से
एक बात और पूरे भारत में सभी लोगों के दिमाग में जहन में है कि अगर इस शरीर पर कोई संकट आ रहा है या प्राणांत संकट आ रहा है या अब मरना निश्चित हो गया है, तो लोगों को सिर्फ एक चीज याद आता है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जी। और ये महामृत्युंजय हैं कौन? भगवान भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव। तो इनका जब महामृत्युंजय मंत्र शुरू होता है और रुद्राष्टाध्यायी के पाठ होते हैं, शिवलिंग का अर्चन होता है, शिवलिंग का अभिषेक होता है, तो यमराज की क्या हिम्मत है कि उस आदमी तक पहुंचेंगे। कभी मतलब ही नहीं है कि उस आदमी का अकाल मृत्यु हो जाए। एक बार की बात है पूजा, एक मृकुंडू ऋषि थे, उनको पुत्र पैदा हुआ और पुत्र की जन्म कुंडली में लिखा था कि ये 5 साल का होगा तो मर जाएगा। और मृकुंडू ऋषि इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, तो वो अपने बेटे को ये सिखाया करते थे कि इस आश्रम के बगल से जो रास्ता है, यहाँ से जो कोई आए जाए उसके तुम चरण छू करके प्रणाम किया करो। तो वो 4 साल का बच्चा सबका पैर छू करके प्रणाम करता था। एक दिन नारद उसी रास्ते से जा रहे थे, उसने लड़के ने जा करके नारद के दोनों पैर छू करके प्रणाम किया। नारद ने कहा कि चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो। मृकुंडू ऋषि वहीं खड़े थे, बोल पड़े, बोले नारद जी आज तो आपकी बात चली गई। बोले क्या? कहने इसकी तो 5 साल की आयु है, 2 दिन इसकी आयु शेष बची हुई है और आपने कह दिया दीर्घायु हो, अब आपकी बात कैसे रहेगी। जब नारद ने ध्यान करके देखा तो उनको तो लगा है तो गजब हो गया, अब 2 ही दिन इसकी आयु बची हुई है और मेरी तो जबान खराब हो जाएगी। तो नारद ने बहुत सोच विचार करके मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र सिखाया और कहा कि बेटा किसी शिवालय में बैठकर इस मंत्र का तू जप कर। और शिवालय में बैठकर शिवलिंग के सामने, और मार्कंडेय जो 5 साल के थे उन्होंने जप करना शुरू कर दिया। समय हुआ, यमराज के दूत आए। यमराज के दूत शिवालय के बाहर रहे, फिर शिवालय के अंदर आए, जहाँ नंदी रहता उसके आगे बढ़े, फिर शिवालय में प्रवेश कर गए यमदूत। और जब यमदूतों ने मार्कंडेय का हाथ पकड़ना चाहा तो मार्कंडेय यमराजों को देख पा रहे थे, वो डर के मारे पूरे शिवलिंग को ऐसे पकड़ करके चिपट गए। और इस पर जब ऐसे यमराज के दूतों ने हाथ लगाया तो भगवान शिव प्रकट होकर त्रिशूल लेकर के फिर उन लोगों का हिसाब किताब लेने चल पड़े। वो लोग भागने लगे। कोई ऐसा लोक नहीं था जहां वो ना गए हों और किसी ने उनको शरण दिया हो। ठीक है, बाद में देवताओं की पंचायत हुई, ब्रह्मा विष्णु भी आए। उसमें भगवान शिव ने कहा कि कहाँ इसकी आयु पूरी हुई है, क्यों मारने गए हैं। तो धर्मराज ने कहा कि नहीं, आयु तो पूरी हो गई है। कहे ना, मेरे भक्तों की आयु मेरे अनुसार होगी। इंसान का 100 वर्ष मेरा 1 दिन होता है, इस हिसाब से मेरे भक्तों की आयु होगी। मेरे भक्तों की आयु मनुष्य की तरह नहीं होगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए महादेव जी, ये मृत्युलोक है, यहाँ किसी को अजर अमर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मार्कंडेय का नाम रहेगा और मार्कंडेय को 1000 वर्ष की आयु दी जाती है। तो मार्कंडेय का आज भी नाम चल रहा है। मार्कंडेय पुराण आप पढ़ते हैं, मार्कंडेय आज भी प्रासंगिक है। तो इस तरह से देवाधिदेव महादेव की उपासना करने वाला कभी निराश नहीं होता है। सूर्य से संबंधित अगर कष्ट है, तो सिर में दर्द है, नेत्र रोग है, हड्डियों में रोग है, तो शिवलिंग का पूजन सफेद मंदार के मंजरी से आपको करना चाहिए और बेलपत्र आप शिवलिंग पर जल के साथ अर्पित करें। और अगर चंद्रमा से कोई संबंधित बीमारी है, जैसे खांसी, जुकाम, अस्थमा, नजला, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, तो शिवलिंग का अभिषेक करें रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ करते हुए और काला तिल और कच्चा दूध मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। इसी तरह से अगर मंगल से संबंधित बीमारी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह की बीमारी अगर है, तो गिलोय, जिसको सुधावल्ली अमृता भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में जिसको गुरुच कहते हैं, ये गिलोय का रस निकाल करके अगर शिवलिंग का अभिषेक कर दिया जाए तो बड़ी से बड़ी भयानक बीमारी तत्काल ठीक होती है। और अगर बुध ग्रह से संबंधित कोई रोग है, जैसे चर्म रोग, इचिंग, शरीर से मवाद का आना, शरीर में गिल्टियां होना, ये सब अगर रोग हैं, तो विधारा के रस से अभिषेक करने से जातक को आराम मिलता है। देखिए, महासंकट की इस मुश्किल घड़ी में
शिव पुराण का पाठ दरिद्रता को भी दूर कर सकता है, वास्तु दोष को भी दूर कर सकता है। कैसे, इसी सब विषय पर हमारी चर्चा आज जारी है।